23, 24, 25 सितंबर को जो अपना विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी व्यवस्थाओं को यहाँ जानकारी ली और मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सत्र जो है बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर पाएंगे। जो जानकारियाँ अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखी और जो हमने की है उनमें, जैसे पहले भी आपसे कह रहा था कि मैं अंतिम रूप बाद में देंगे, तो जो हमारे सामने बैठने की व्यवस्था है उसको बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो हमारा मंडप है आपको पता है कि वो सीमित उसकी जो है संख्या है, उस नाते और सीट्स की हमें आवश्यकता थी, तो हमने दर्शक दीर्घा और आपकी भी प्रेस दीर्घा और एक और जो सामने केबिन जिसे दीर्घा भी कह सकते हैं, उनमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट हमने किया है। अभी हमने जो डेमो किया है या देखा जिस प्रकार से, उसमें 47 विवाह अपने विधानमंडल जो मंडप है उसमें बैठने की व्यवस्था दिख रही है और शेष अन्य हमारी जितनी दीर्घा है उसमें हम लोग उनमें एडजस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 65 साल से उम्र पार कर चुके हैं माननीय विधायक, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि वो वर्चुअल जुड़ें, कि वो व्यवस्था हमने बहुत तरीके अच्छे ढंग से हम लोग कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। फिर साथ में एक हमने ये भी मन बनाया है कि सभी मान्य सदस्यों को, यदि कोई मान्य सदस्य चाहे वो युवा हो या अन्य जो भी हैं, यदि वर्चुअल जुड़ना चाहें तो उनको भी एक ऑप्शन हम लोग देंगे। इसके साथ साथ जब हमारा प्रवेश माननीय विधायक का होगा तो उस समय किसी भी दर्शक को अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी। माननीय विधायक के साथ भी अन्य किसी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी, ऐसा हम लोग अभी तक तय कर रहे हैं। और जो ड्राइवर उनको गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी छोड़ के उनको, वो बाहर जाएगा, यानी कि अकेले माननीय विधायक अंदर आएंगे और 3 जगह उनका जो उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, सबसे पहले गैलरी में, फिर जहाँ पे वो बैठेंगे वहाँ। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप उससे पहले अपना टेस्ट करा लें, और टेस्ट यदि कहीं आपने पहले करा लिया 1-2 दिन पहले, उसकी वो कॉपी दे दें, नहीं तो फिर उनको हम यहाँ पे या जहाँ पे उनका हॉस्टल है वहाँ पे भी हम व्यवस्था रखेंगे कि वो टेस्ट उनका हो, जिसका नेगेटिव पाया जाएगा, यानी कि उसी माननीय विधायक को आने के अंदर अनुमति होगी। इसी प्रकार अन्य जो हमारे स्टाफ या अधिकारीगण होंगे, ये बात उन पर भी लागू होगी। और इसके अलावा हमारा वर्चुअल, जैसा मैंने आपको कहा, पूरी व्यवस्था हमारी द्वारा हो चुकी है और मुझे अच्छा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी कुछ व्यवस्था में जो और कुछ अच्छा हो सकता है उसका सुझाव दिया। तो मुझे लगता है कि अब सारी व्यवस्थाओं को देख के ये जो भी आने वाला हमारा जो समय है, जैसे अभी परसों हम लोग सुरक्षा की और अन्य अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, उसमें भी कुछ बातें आएंगी या उनको क्या दिशा निर्देश देना है, जिस प्रकार से वो व्यवस्थाएं जो हमने तय की हैं वो मुकम्मल हो, ये सब हम लोग कार्रवाई बहुत जल्दी तेजी से। सर, उम्र दराज जो विधायकगण हैं उनका सर किस तरह की व्यवस्था, क्या ऑनलाइन वो? मैंने कहा ना कि मैं पहले सभी माननीय विधायकों से आग्रह कर रहा हूँ कि वर्चुअल जुड़ें। उसमें वो सभी विधायक हैं जो उम्र दराज हैं, नहीं भी हैं, लेकिन जो 65 साल से ऊपर के माननीय विधायकगण हैं, उनसे विशेष आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार की वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था बहुत मुकम्मल हम लोग कर रहे हैं, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। वो उनका सवाल भी यदि उन्होंने कोई बात भी रखनी है या उठानी है, और इधर से पीठ से भी कोई बात उनके द्वारा उनको कही जानी है, वो सारी व्यवस्था बहुत मुकम्मल हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्यगण मुझे या हमारे विधानसभा को सहयोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर, संसदीय कार्य मंत्री की तबीयत खराब होना, ये कितना बड़ा विषय है, इसकी आप लोगों ने चर्चा? देखिए, अभी समय है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे, और मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान करे सभी स्वस्थ हों। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, तो उनके लिए भी मैं सभी पूरे देशवासियों के लिए जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं, वो जल्दी। सीएम साहब आज केदारनाथ थोड़ा सेंटर में सर, आज पीएम के साथ मीटिंग हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ हो चाहे हमारे चारों धामों के प्रति उनका एक विशेष तरह का लगाव है और इसलिए सतत के कार्यों की चिंता करते रहते हैं। आज केदारनाथ जी के साथ में जो विशेष जो बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान को माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है
कि बद्रीनाथ जी का कैसे योजित तरीके से उसका विकास किया जाए, ताकि तमाम जो पर्यटकों की संख्या, जो हमारे श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है, वो उनको वहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो सके। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है, वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, उसको और ताकत मिले, और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर उनको भी पूरी सुविधा हम वहाँ पर दे सकें, वो ठीक से बद्रीनाथ जी में रहें। वहाँ पर और क्या उसके सौंदर्यकरण की दृष्टि से वहाँ पर 2 झीलें हैं, उनको कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, वहाँ पर वनस्पतियाँ उनको कैसे वहाँ पर उगाया जाए, कौन कौन सी वनस्पतियाँ वहाँ पर हो सकती हैं, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है। सर, कैंपा की बैठक में 10,000 लोगों को रोजगार देने की आपने बात की है। जी देखिए, हमें बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि राज्य में कोविड के कारण 3 लाख से अधिक लोग अपने घरों की ओर वापसी हुई। सरकार की ये चिंता है कि इनको हम कैसे अधिकतम लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। उसी के तहत अलग अलग विभागों में हम समीक्षा कर रहे हैं और विभागों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि आपको रोजगार सृजन के कार्यक्रम नियोजित करने हैं। तो आज कैंपस से हम लोगों ने उस पर मीटिंग किया आज, तो उसमें निर्णय लिया गया है कि हम लोग 8,000 लोगों की भर्ती वहाँ से करेंगे। उसके अलावा अन्य भी कई अनेक विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसमें 10,000 लोगों का स्कोप है। मोटर बाइक टैक्सी है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, लगभग 350 करोड़ रुपया, अगर जिला योजना और जो हमारा MSME का जो बजट है उसको मिला लिया जाए तो लगभग 350 करोड़ रुपया हमने स्वरोजगार के लिए किया है। सर, बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो काम है, बद्रीनाथ केदारनाथ का जो काम है, वो टाइम एक उसका तय किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से 2025। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप लोगों ने कोई समय सीमा क्या निर्धारित की है, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि जैसे केदारनाथ जी में भी 6 महीना कपाट खोलते हैं, 6 महीना वहाँ पर भी जो भगवान केदारनाथ है वो ऊखीमठ में आ जाते हैं। ऊखीमठ में शीतकालीन दर्शन होते हैं। लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ जी से लगभग 1000 फीट की अधिक ऊंचाई पर है। जिस तरह से वहाँ पर हमने 12 महीने काम किया है, हमारे चाहे अधिकारी हों चाहे हमारे श्रमिक हों, उन्होंने वहाँ पर 12 महीने बर्फ़ के बीच में भी काम किया है। तो बद्रीनाथ जी में भी हम विशेष अनुमति दे करके, और हम चाहेंगे कि काम हम जल्दी से जल्दी करें। हरीश रावत जी ने लोग बेरोजगारी को लेकर के शंख बजाओ और घंटी बजाओ के लिए आह्वान किया है। कनस्तर बजाने की बात की है सर, उन्होंने कनस्तर बजाने की। और रावत जी को मनोरंजन के उम्र में कुछ ना कुछ तो चाहिए। सर, सुप्रीम